16-17 में जो है शेड का निर्माण करवाया, पशुपालन का काम है मेरा। और मेरा मुखिया जी बोले कि हम आपका शेड जो है मनरेगा के द्वारा जो है वो हम आपको बनवा देंगे। तो हम बोले कि सर हमको काम करना है, फॉर्मेलिटी तो करना नहीं है, हम अपने स्तर से बनाएंगे, आप हो सके तो इसको पास करा दीजिएगा। और मेरा आधार नंबर, पासबुक वगैरह सब कुछ ले गए, बोले कि MB बुक हो गया है, पैसा आ जाएगा। मैं अपना पैसा जो है अपने पैसे से शेड का निर्माण करवाया और हमको एक भी पैसा मिला नहीं, मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। और हमको पता अब जाके चला कि आपका शेड का तो पैसा निकल चुका है। यहाँ से देख लीजिए कि एक भी रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। कौन मुखिया बना है? ये पार्वती देवी, राजकुमार राजकुमार पति हैं उनका। उसके बाद में देखिए कि यहाँ तक रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। कारण है, देखिए पूर्व मुखिया हमारे पंचायत में 2016 से 21 तक 2 करोड़ रुपए घोटाला किए हुए हैं, वार्ड जोड़े मिलकर। इसका क्या प्रूफ है? ये सब मेरे पास पूरा प्रूफ है। वो काफ़ी पूरे पंचायत के व्यक्ति बच्चा से पूछा जाए तो वो काफ़ी शराबी आदमी हैं, 24 घंटा शराब पिए हुए रहते हैं और शराब पी के फूल रहते हैं। वो वर्तमान मुखिया जी के खास कार्यकर्ता या गुंडा हैं, छोटा मोटा। वो हमेशा किसी न किसी से दारू पीने के लिए पैसा मांगते रहते हैं। हमसे कुछ दिन 1 महीना पहले से पैसा मांगते थे तो हम तो भाई है नहीं, चुनाव हार गए, पैसा कहाँ से देंगे? क्या समस्या है? देखिए सर, ये दुर्गा भवन का पुल तक जो है ना बनाना था, ये कहाँ बना है ये बताइए। अभी आगे के समस्या आपको दिखाऊंगा, बजरंगबली तक का था। ये देखिए क्या बनाए हैं। कौन किए हैं? ये वार्ड साहब के जी में था, ये वार्ड काम किए हैं। ये 20-21 का काम है, कमलेश पासवान हैं, वही किए हैं। अब मुखिया जी 18-19 पर यहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर बजरंगबली तक 5,86,000 रुपया निकाले हैं। बताइए, एक साल के अंतर्गत में काम ऐसा होता है? साहब क्या समस्या है? जी सर, मैं 16-17 में जो है शेड का निर्माण करवाया, पशुपालन का काम है मेरा। और मेरा मुखिया जी बोले कि हम आपका शेड जो है मनरेगा के द्वारा जो है वो हम आपको बनवा देंगे। तो हम बोले कि सर हमको काम करना है, फॉर्मेलिटी तो करना नहीं है, हम अपने स्तर से बनाएंगे, आप हो सके तो इसको पास करा दीजिएगा। और मेरा आधार नंबर, पासबुक वगैरह सब कुछ ले गए, बोले कि MB बुक हो गया है, पैसा आ जाएगा। मैं अपना पैसा जो है अपने पैसे से शेड का निर्माण करवाया और हमको एक भी पैसा मिला नहीं, मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। और हमको पता अब जाके चला कि आपका शेड का तो पैसा निकल चुका है। कितना पैसा? 81,500 रुपया का ये निर्माण का जो ये था। किसके द्वारा वादा किया गया था कि पैसा निकलवा? ये राजकुमार। यहाँ तक रोड बने हुए हैं, यहाँ से महावीर जी तक सब खाली है। यहाँ से देख लीजिए कि एक भी रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। कौन मुखिया बना है? ये पार्वती देवी, राजकुमार राजकुमार पति हैं उनका। उसके बाद में देखिए कि यहाँ तक रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। पूरा इस पर रोड से लेके यहाँ तक बनाना था, रोड से पूरा दुर्गा जी से लेकर के यहाँ महावीर जी तक बनाना था और अभी तक नहीं बना हुआ है। सब ऐसे पैसा निकल गया। अभी कुछ नहीं है। हाँ, तो आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना घोटाला हुआ है इस पंचायत में, दुरुपयोग हुआ है पैसा का। अगला कोई भी आएगा वो इस सबक मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी मुखिया आएगा तो होशियार हो जाए। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये जनता का आवाज़ है और जनता कभी लड़ जाएगी। आइए, मंदिर दिखा रहा हूँ। देखिए सब खाली है, पूरा रास्ता उसको दिया गया है, पूरा एकदम वहाँ से वहाँ तक सब रास्ता दिया गया है कि हम अपने में रास्ता बनाऊंगा, किसी से नहीं लूँगा। और वहाँ से देखिए पूरा मंदिर तक खाली है, पूरा ईंट बिछा हुआ है।
पूरा ऐसे हम रास्ता दिए हुए हैं वहाँ से सब ऐसे जहाँ देखिए पूरा रास्ता खाली है, जमीन भी खाली है। ऐसे निकलना है, यहाँ से मुड़ के जाना है। इसी काम में ये जो काम हुआ है, इस काम में जोड़ना था। इस काम में यही बजरंगबली का मंदिर है। देखिए कितना दूरी है। इधर तो लमसम में 1 किलोमीटर बाकी रह गया है। 1 किलोमीटर तो नहीं है, लेकिन किलोमीटर नहीं है, लेकिन आधा किलोमीटर से ऊपर है। चलिए ठीक है। ठीक। तो आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपके चूँकि पश्चिमी बबुरा पंचायत के कुछ ग्रामीण थे, उन लोगों का कहना है कि बहुत सारे कार्य अधूरे छोड़ दिए हैं। कौन मंदिर से मिलवाना था रोड, उस पर भी शायद आप पैसा निकाल लिए हैं। एक सज्जन मिले थे, वो बोल रहे थे कि मवेशी का शेड मेरा था, उस पर 81,500 रुपये निकाल लिए हैं। क्या मामला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शेड का मामला है, उस 16-17 में उनके 2 शेड का योजना खुला हुआ था मनरेगा के तहत। उस समय PRS लोग उसका अभिकर्ता होते हैं। उसमें 2, एक मुन्ना सिंह का पशु शेड, एक उनके चाचा कौलेश्वर सिंह का। लेकिन आज तक जब जियो टैगिंग करने के लिए जेई साहब आए, MB करने के लिए आए, तो चूंकि एक ही बरांडा में दोनों था, तो एक ही का MB हुआ, एक ही का MB बुक हुआ, और PRS के माध्यम से उन लोगों का जो भी खर्च बरच अपना मटेरियल देना था, दे लेके अपने करवा लिए थे। उसमें हमारा कहीं से कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो 81,500 रुपये निकासी की बात, निकासी जो जितना का 81,500 का एस्टीमेट, मॉडल एस्टीमेट था, सही था, लेकिन जितना का MB आया होगा उतना वो PRS और उनके बीच का मामला था। उसमें मेरा कह रहे कि हमको पैसा मिला ही नहीं। तो वो अपना उन अभिकर्ता ना जानेंगे, अभिकर्ता और वो पैसा मिला है, निश्चित है। हाँ, उसमें 2-4-5 आदमी गवाह है, सामने है, पैसा उसको PRS महोदय के माध्यम से मिला है। हाँ, ये मैं जान रहा हूँ। खाता मिला है, कैश मिला है? नहीं, वो तो मटेरियल का पैसा तो वेंडर के खाता में जाता होगा, हमको जहाँ तक ज़रूरी है, और मजदूरी का पैसा उन लोगों को जो मजदूरी किया होगा, मजदूरी के खाता में गया होगा, उसका तो रिकॉर्ड मिल जाएगा। रोड वाला क्या मामला है कि जो बोल रहा है लोग, जो मामला है, एक सुनील सिंह है, वो काफ़ी पूरे पंचायत के व्यक्ति बच्चा से पूछा जाए तो वो काफ़ी शराबी आदमी हैं। 24 घंटा शराब पिए हुए रहते हैं और शराब पी के फूल रहते हैं। वो वर्तमान मुखिया जी के खास कार्यकर्ता या गुंडा हैं, छोटा मोटा। वो हमेशा किसी न किसी से दारू पीने के लिए पैसा मांगते रहते हैं। हमसे कुछ दिन 1 महीना पहले से पैसा मांगते थे, तो हम तो भाई है नहीं, चुनाव हार गए, पैसा कहाँ से देंगे। इसलिए वो इस योजना पर बार हमको धमकी देते हैं कि हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो कंप्लेन करेंगे। उनको पता नहीं है वो योजना का नाम जो था, वो 18-19 में मुखिया द्वारा पंचम वित्त से कराया गया था, जिसमें उस समय राजकिशोर सिंह हमको लग रहा है कि पंचायत सचिव थे। उस योजना को कराया गया था। उस योजना का नाम था हरे राम राय के घर से बजरंगबली के मंदिर होते हुए थूकन सिंह के द्वार तक सोलिंग, मिट्टी भरा ईंट सोलिंग का। जब हम लोग उसमें काम कराना चाहे तो उसी जहाँ योजना है उसके बगल के ही पूरब साइड के घर के विनय राय और हरे राम राय के लड़का एवं महेंद्र राय के लड़का संतोष राय द्वारा जब वहाँ मिट्टी भराई का काम शुरू हुआ, सोलिंग के पहले मिट्टी भरवा दिया जाए ताकि वहाँ पानी लगता था, बहुत गड्ढा था। जब भराने लगा तब जो नाथ चरण में कंप्लेन किया है अभी जो मुन्ना सिंह, उसमें और हरे राम राय के लड़का और संतोष महेंद्र राय के लड़का में मारपीट हो गया, लाठी डंडा चल गया, मारा पीटी हो गया। बाद में समझौता हुआ तो मिट्टी भराने के बाद काम वहाँ पर रोक दिया गया। आगे बढ़ गए हम लोग। जो थूकन सिंह के द्वार तक उस योजना का नाम था, उस द्वार को हमने सोलिंग कराया। जब कनीय अभियंता द्वारा मेजरमेंट किया गया तो हमने बताया तो जितना मिट्टी का जहाँ भराया था वहाँ मिट्टी का वो अपने स्तर से अपना किया लोग। कनीय अभियंता का MB जितना का हुआ उतना का पेमेंट हुआ होगा। लगभग 4 साल का मामला है, हमको याद नहीं है, लेकिन वो फाइल उतना जितना MB हुआ उतना का पेमेंट होकर बंद हो गया। थूकन सिंह के द्वारा उस पैसा सोलिंग कर दिया गया है। वर्तमान मुखिया
के पति राहुल गुप्ता का भी आप कहना है कि करोड़ों रुपया का गबन आपके द्वारा किया गया है, क्या कहना है? प्रतिद्वंदी है, वो बेचारा हमको हराया है तो वो तो कहबे करेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है। ये हम जान रहे हैं कि वो काफ़ी दबंग है, दबंगों को रखता है, दबंगों द्वारा सबको धमकी दिलवाता है। हम एक अति पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब आदमी हैं, वहाँ दबंगों का राज है। जो दबंग गुंडा मवाली है वो अभी वर्तमान मुखिया के साथ है, तो हमको बराबर धमकी देते रहता है। लोग रंगदारी मांगते रहता है, लोग कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? ज़्यादा धमकी देगा लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे। थाना को हमने लिखित सूचना दिया है, CGM के यहाँ हमने सनहा दर्ज कराया है कि हमारे और हमारे पत्नी पर खतरा है। ये सब मैं सुरक्षा के लिए कर दिया हूँ। चलिए, तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी पूर्व मुखिया पति हैं राजकुमार गुप्ता जी, और जिस तरह की अभी बातें पश्चिमी बबुरा पंचायत में हो रही थी लोगों के द्वारा, तो उस पर हमने इनसे पुष्टि करना चाहा, तो इन्होंने अपनी बातों को रखा और आप लोगों ने सुना ही इन्होंने क्या कहा। हालांकि जो अभी वर्तमान मुखिया पति हैं राहुल गुप्ता जी, उन्होंने बहुत सारे दोषारोपण इन पे भी किए हैं। इनका तो खैर कुछ और ही कहना है। मामला क्या है ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं समस्या उधेड़बुन में पश्चिमी बबुरा पंचायत तो जरूर है, लेकिन क्या है स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे और जैसे ही निष्कर्ष सामने आता है वो तमाम निष्कर्ष पे आप लोगों को फोकस करेंगे और दिखाएंगे। देखते रहिए। थैंक यू।